आपने साबित किया कि मेरा आप पे एतमाद करना दुरुस्त है। जीती रहिए। ये तो एक अच्छी खबर है कि आपका एतमाद बहाल हुआ है। आपकी इजाजत हो तो मैं खैमे वापस जाना चाहूंगी। इजाजत है मलहून खातून। उमर साहब को सलाम कहिएगा। भाई सुंगुर। जी हुजूर। सरदारान को बुला के लाओ मेरे पास। जो आपका हुक्म हुजूर। बाला, इस दफा फतह हमारी है इंशाअल्लाह। एनागोल में आखिर तुम कर क्या रही थी? क्या मैंने तुम्हें यह करने को कहा था? मुझसे पूछे बगैर तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? हुजूर, वो उस्मान साहब। मलहून, क्या मैंने तुम्हें काफिले की क़यादत करने को कहा था? क्या मैंने तुम्हें एनागोल जाने को कहा था? उस्मान साहब चाहते थे। क्या मतलब है तुम्हारा कि उस्मान साहब चाहते थे? क्या वजह थी इसकी? वो निकोला काफिर सोद को खून में नहलाना चाहता है। कैसे? काफिरों ने सुरंग खोदी है, शहर में सिपाही दाखिल करेंगे। तो फिर तुम्हारा इसमें क्या काम था? उस्मान साहब चाहते थे, इसलिए मैं एनागोल गई। मैं वहां से बारूद चुरा कर लाई हूं और उस्मान साहब को दिया। सुरंगे तबाह करने का इरादा है उनका। उन्होंने हम पर गद्दारी का इल्जाम लगाया, अब वो हमारी मदद मांग रहे हैं? तुमने अच्छा किया। बाबा, मैं इस जंग में उस्मान साहब का साथ देना चाहती हूं बस। मुझे बस आपकी इजाजत चाहिए बाबा। ठीक है फिर। उस्मान साहब को मालूम होगा कि हमें जंगों से दूर रखना एक बहुत बड़ी गलती थी उनकी। निकोला के सिपाही जब सुरंगों में दाखिल होंगे, उस वक्त उन्हें इस बारूद से उड़ा देंगे। उनकी खोदी हुई सुरंगें उनकी कब्रें बन जाएंगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन उस्मान साहब, आखिर आपको ये उड़ता शोला मिला कहां से? मलहून खातून की बदौलत। मलहून खातून? उनका इससे क्या काम? मैंने कहा था उन्हें, और वो तमाम खतरात का सामना करते हुए इसे एनागोल से ले आई। बहुत खूब। मलहून खातून को इस सब के बारे में कैसे पता चला उस्मान साहब? शहीद जुल्फिकार दरवेश ने इस बारूद की खबर और पता दिया था हमें, लेकिन इस फरीजे के लिए ऐसा शख्स चाहिए था कि जिस पर निकोला को शक ना हो। मालिक से हमने बहुत काम लिए,
वो उस पर जरूर शक करता। माशाल्लाह माशाल्लाह, मलहून खातून ने एक उम्दा काम किया है। अब हम निकोला पर उसके ही हथियार से हमला कर सकते हैं, तो फिर उन्हें सही रास्ता मिल गया है। अगर उन्होंने हमारी बात कबूल कर ली तो उमर साहब का कबीला हमें मजीद मजबूत कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सुरंगें 3 रस्तों की तरफ जाती है। ये सुरंग सुलेमान की दुकान तक जाती है और मलिक वहीं खड़ा होगा। जैसे ही उसे हुक्म दिया जाएगा वो बारूद फाड़ देगा और इन 2 खारजी रस्तों पर हमारे सिपाही तैनात किए जाएंगे और वो भागने वाले काफिरों को यहीं काटकर फेंक देंगे। और इस तरह हमारा सामना कालानूस के लश्कर से होगा। और वो काफिर निकोला सोत हासिल करने की कोशिश में अपने बहुत से फौजी गंवा देगा। और सोऊद की ये निजात एनागोल के रास्ते खोल देगी। और उस वक्त तक मेरे मुअस्सिस दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से आपका ये पामसी बैरक 2 तलवारों से लड़ने के काबिल भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फतह करीब है। वो 2 कमांदारों की सरबराही में एनागोल की तरफ जा रहे हैं। निकोला ने सोत हासिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। देहातू सोत को हमारा मरकज बनाने वाला था। हमारा अगला हदफ एनागोल होगा। हमें क्या करना होगा? हम दावत की आग जलाते हैं। मैं इसे सुरंग के अंदर लगा दूंगा। मेरा इशारा मिलते ही तुम अंदर जाकर
इसको आग लगा दोगे? अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें काटकर मैं कच्चा चिबा जाऊंगा। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। ये लो। गोकतोक काम हो गया। हमने तमाम सुरंगों में बारूद भर दिया है साहूजी साहब, और इन्हें काफिरों का कब्रिस्तान बनाने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। गोकतोक आग हमारे कहर में छुपी है। उस्मान साहब को आगाह करो। कमांडर कालानोस, मैं सऊद हासिल करके अपने लोगों से मुबारकबाद लेने का इंतजार नहीं कर पा रहा। गले के सामने इंतजार करते हमारे लश्कर को कोई नहीं रोक सकता। तेगफुर निकोला, तेगफुर जेसन के तीरंदाज कहाँ हैं? क्या किले के बाहर हैं? जेसन के तीरंदाज नहीं आए निकोला। जनाब, बोलो मेरे सिपाही। हमारे सिपाहियों को किले के दाखिली रास्ते पर यह मिला। क्या है इसमें? खोलो इसे। लानत हो उस पर। ये जेसिन का कमांडर है। क्या ये उस्मान ने किया है? तो गाय का काम है। घोड़ा लाओ मेरा, घोड़ा लाओ मेरा। मैंने निकोला को उसका तोहफा भेज दिया है। खुदा के लिए मुझे मत मारो। इसका सर जैसन को भी भेज दो। क्या वो सोच फतह करने वाले हैं तो गाय? जिस तरह इस जमीन का पानी और यहाँ के पहाड़ और जमीन खानों के खान के हाथों के है ना? अब उस्मान और निकोला दोनों को पता चल जाएगा कि इस सरजमीन पर गेहातू के कवानीन चलते हैं। लेकिन अब उनको बहुत देर हो गई।
आ जाओ काफिरों, जरकुदय की आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। लगाओ आग। हुजूर, निकोला का लश्कर आ रहा है और वो बहुत पुरजोश है। बहुत से ऐसे लश्कर देखे हैं हमने साल तक। ये लश्कर अपने ही खोदे गढ़ों में दफन हो जाएंगे। सिपाहियों, तुम सब जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। आज का दिन फतह का दिन है। अल्लाह हामियो नासिर हो हम सबका। आ जाओ। या जनाब, बोलो।
सिपाही सुरंगों में दाखिल हो गए हैं। हमला शुरू होने वाला है। बहुत अच्छे। खुदावंद हमें इस जंग में कामयाब करना और हमारी इस जंग की फतह को हम तुम्हारे नाम करते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं इस फतह को किसी और के नाम करने का। जब उस्मान अपने सिपाहियों के साथ कबीले से निकलेगा तो तुम उसको अपने जाल में फंसाओगे, समझ गए? फतह का शर्फ तुम्हारा हुआ निकोला। उस्मान को कत्ल करने और अपने भाई का बदला लेने का एजाज मेरे लिए काफी है। उस्मान, लानत हो तुम पर। इसको कैसे पता चला कि हम हमला करने वाले हैं? ये सुरंगों के बारे में भी जानता होगा। अगर ये जानता तो अब तक तबाह कर चुका होता। जब तक ये हमारे साथ वक्त जाया करेगा, हमारे सिपाही सुरंगों से होकर सऊद से निकल आएंगे। सिपाहियों, जंगी तश्कील। ये लोग कहां से आ गए? अल्लाह, अल्लाह किसी एक को भी नहीं छोड़ना। अल्लाह अकबर। मलहून खातून, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह।
कालानूस, सिपाहियों, चलो मेरे साथ। चलो। तुम्हें क्या लगता है कि ये बारूद अपना काम सही से करेगा? अगर मैंने खुद ना देखा होता तो यकीन ना करता। ये समंदरी तूफान से भी बदतर है। ठीक है, और सुरंगें? निकोला के सिपाही खुश होंगे कि इस बहाने उनकी कब्र बन जाएगी। अपना ख्याल रखें, तबाही होने वाली है। चल, ये मैंने क्या किया? चल। चल, चल जा, 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 चल जा। मलहून खातून,
सिपाहियों, किसी को मत छोड़ना। मेरे हुजूर, मलहून खातून बिल्कुल एक सिपाही की तरह लड़ रही हैं। चश्मा मर्द या औरत नहीं होता मौलान। आ जाओ। शाबाश। बारूद अभी तक फटा क्यों नहीं है गोकतोक? देर इसलिए हुई कि हमें भी बाहर निकलना था। हम बाहर आ चुके हैं। आप लोग आ गए हैं, मगर जरकोताय वो कहाँ है? अब तो आ जाना चाहिए उसे। चल जाओ।